अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे शुक्रवार की रात रतनगढ़ के दौरे पर रहे। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के तत्वाधान में टाउन हॉल में सरवटे का अभिनंदन किया गया। गोपाल चवरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्षद मनीष कंवल, अनिल सियोता, नूर मोहम्मद मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान सरवटे ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में समाज के किसी वर्ग के साथ शोषण हुआ है तथा उसे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय नहीं मिला है तो उन्हें अवगत करवाएं। सरवटे ने कहा कि उनके आगमन का उद्देश्य है कि वे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने तथा उनके समाधान के लिए प्रयास करें, जिस पर नगर पालिका में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से सरवटे को अवगत करवाया। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। वहीं उपस्थित वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती खुलवाने की मांग की। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवटे ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गोविंद पवार को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष एवं आकाश चवरिया को मंच का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। सरवटे का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संभाग प्रभारी भंवरलाल पेंटर, मंच के सफाई प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश पवार तथा पार्षद अनिल सियोता ने माला, साफा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। एडवोकेट विनोद सिसोदिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जातियां हैं उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना। इसी बीड़े को लेकर मैं पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूं। बहुत अच्छी तादाद में कई लोगों को लाभान्वित किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट मुझे दी गई है। मैं जल्दी ही पूरे मेरे 33 जिले कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक ब्यौरा पूरा जारी करूंगा कि इन विभागों से इन मदों के तहत, इन योजनाओं के तहत लाभान्वित कितने लोग हुए। राजस्थान के अंदर जो है जनरली मैं जहां भी जा रहा हूं या जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पर ही हम अपनी बात रखते हैं। जो फीडबैक मुझे ये मिल रहा है, आज भारतीय संविधान के तहत अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उन वैकेंसीज में सभी जाति, सभी कैटेगरी को लेना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। रतनगढ़ में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। शनिवार को दूसरे दिन भी पानी की निकासी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने गढ़ चौराहे पर जाम लगा दिया तथा पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि बारिश होने के 20 घंटे बाद भी रतनगढ़ के उत्तरादा बाजार से पानी निकासी नहीं होने से व्यापारी काफी परेशान है तथा व्यापार कार्य पूर्णतया ठप है। वहीं इस बाजार की काफी दुकानें बंद भी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के दौरान कई दुकानों में पानी भी घुस गया है। व्यापारियों द्वारा जाम लगा देने से आवागमन बाधित हो गया तथा चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। मौके पर पहुंचे पालिका के सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर मौके पर पहुंचे तथा व्यापारियों को शीघ्र ही पानी की निकासी करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर व्यापारी शांत हुई तथा आवागमन सुचारू हो पाया। हुए करीबन 20 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बारिश होना तो एक कुदरती जो भी है आपदा है भगवान, लेकिन उसमें पानी की निकासी होनी चाहिए। तो 20 घंटे बाद भी पानी बाजार के अंदर भरा हुआ है, जिससे काफ़ी व्यापारी तकलीफ पा रहे हैं और आने जाने वाले लोग भी तकलीफ पा रहे हैं। हमारा ईओ साहब, चेयरमैन साहब से निवेदन है कि कोई न कोई रास्ता समस्या का समाधान करें। कल से बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो हमारे दुकानों में पानी घुस गया है और कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ आके देखा भी नहीं उसने और कोई भी सुनने वाला नहीं। इसलिए व्यापारी ने निर्णय किया है कि अब जाम लगाएंगे जब तक कोई भी प्रशासन, ईओ साहब को फ़ोन किया है, वो बोल रहे आ रहा हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो गेनानी है उसमें वहाँ पे मोटरें बंद करवा दी है किसी ने, तो वो मोटरें चल नहीं रही है। तो रात से पानी इकट्ठा है, वो पानी जाएगा नहीं। आगे भी अगर बारिश आ गई तो फिर क्या हमारा क्या है, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो प्रशासन को यहाँ आना होगा, उसके बाद में जो है वो निर्णय लिया जाए। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में शनिवार की सुबह नवजात की मौत के बाद बवाल मच गया। नवजात की मां व परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है तथा बच्चे का शव लेने से मना कर दिया। बच्चे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित पक्ष से वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा तथा न ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के अनुसार तहसील के गांव जोरावरपुरा निवासी रूप सिंह अपनी 23 वर्षीय बेटी ममता कंवर निवासी गोठड़ा के प्रसव के लिए 13 जुलाई की दोपहर अस्पताल में भर्ती करवाया था। ममता ने प्रथम संतान के रूप में 13 जुलाई की शाम को लड़के को जन्म दिया तथा 2 दिन उसे अस्पताल में भर्ती रखा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को चेक भी नहीं किया। बच्चे के जन्म पर परिजनों ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने बधाई भी मांगी, जिस पर परिजनों ने उन्हें 1100 रुपए भी दिए। 2 दिन के बाद 15 जुलाई की शाम जच्चा व बच्चा को छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर से जाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस भी नहीं उपलब्ध करवाई। परिजन स्वयं के खर्चे पर उसे जोरावरपुर लेके आए।
नवजात की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे शनिवार की सुबह अस्पताल लेकर आए, लेकिन 2-3 घंटे इधर उधर घूमने के बाद भी डॉक्टरों ने उसे चेक नहीं किया और नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजन शव को ड्यूटी रूम के टेबल पर रखकर बाहर चले गए तथा अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही व बधाई मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक बवाल जारी था। दूसरी ओर पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़ ने बताया कि जच्चा व बच्चा को अस्पताल प्रशासन ने सकुशल छुट्टी दी थी। परिजनों के अनुसार शुक्रवार की रात बच्चे की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वे उसे शनिवार सुबह लेकर आए। जब बालक को अस्पताल लेकर आए तो शिशु रोग विशेषज्ञ राजेंद्र धायल रात की ड्यूटी पर क्वार्टर पर गए हुए थे। जब परिजन उनके क्वार्टर पहुंचे तो वे बाथरूम में थे और बच्चे को देखने में कुछ विलम्ब हो गया। तब डॉक्टर द्वारा चेक किया गया तो बालक मृत था। 13 तारीख ने 1 बजे उठाया मैं। हाँ बस मारे सीधे जीरा दे मैं बच्चों निकले बाद में मन 4:15 बजे बच्चों जल में 4:15 में बाद मन छुट्टी भर्ती कर दी मैंने भर्ती कर दी। फिर बाद में बच्चों दूध पी रहे हो तो मैं आज डॉक्टर आज पॉजिटिव कहती मैं बच्चों दूध कौन पी रहे हो, बच्चों दूध कौन पी रहे हो, पिलाओ मैं क्यों पीवे कौन तो क्या पिलाऊँ। 50 से हमको छुट्टी दे दी मैंने। एम्बुलेंस में मार किराए खुद की किराए गरीब आदमी तो इधर सही हो गड़बड़ वेतन पाछा ले रहा है 8 ले रहा है 2-3 घंटा इन्नू फिराया संभालो को बच्चा खत्म हो गया। 4 दिन पहले इसी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, तो कल की डेट में इनको माँ और बच्चे को सकुशल यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो बच्चे और माँ घर चले गए थे। बाद में कोई बच्चे के रात में तकलीफ हुई बताते हैं ये लोग जो मरीज के रिश्तेदार हैं, तो ये लोग लेके सुबह करीब यहाँ पे 8:40 के आसपास यहाँ पे इसको लेके आए बताते हैं लगभग। तो उस दौरान क्या था कि ये वार्ड में लेके आए जहाँ पे ये बच्चा भर्ती था। स्वाभाविक रूप से लोग जानते नहीं तो लिए, तो यहाँ पे जो स्टाफ उपलब्ध था उन्होंने कहा कि भाई आप उधर आउटडोर के अंदर ले जाओ, वहाँ पे इमरजेंसी में बच्चे का डॉक्टर उसको दिखाओ। तो ये वहाँ पे गए होंगे। अब वहाँ इनको किसी ने कहा क्या कहा, वो डॉक्टर साहब उस समय ड्यूटी अपनी खत्म करके 12 घंटे की घर पे गए थे। तो ये पीछे सोचा कि बच्चों डॉक्टर घर पे तो वहाँ दिखा लेते, वहाँ गए तो डॉक्टर साहब से मैंने बात करी तो वो करेंगे मैं उस समय बाथरूम में। स्वाभाविक बात है, रात की 12 घंटे ड्यूटी करके जाएगा तो नहाएगा धोएगा तो सही आदमी। तो उस दौरान इनको कोई 10-5 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा। जितने वो डॉक्टर साहब नहा के बाहर आए, उनकी मैडम ने बताया तो उन्होंने उसको बच्चे को देखा तो बच्चा ब्रॉड डेड था। बच्चा तो काफ़ी पहले ही एक्सपायर हो चुका था। अशोक स्तंभ स्थित पुराने गढ़ के पास बने उच्च जलाशय का स्विच रूम मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार को ढह गया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्विच रूम ढहने से क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई। मामले के अनुसार शहर की वार्ड संख्या 16 में पुराने गढ़ के पास उच्च जलाशय बना हुआ है, जिसके पास स्विच रूम भी है। स्विच रूम का भवन काफी पुराना होने के कारण मूसलाधार बारिश के बाद वह ढह गया। अतिवृष्टि से हुए इस नुकसान के कारण क्षेत्र में होने वाली पेयजल आपूर्ति भी शनिवार को प्रभावित रही। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि उच्च जलाशय भी काफी क्षतिग्रस्त है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विभाग को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत भी करवाया है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमारे वार्ड नंबर 16 में पुराने गढ़ की टंकी के पास जो पेयजल टंकी बनी हुई है, उसमें से जो वाटर सप्लाई होती है वहाँ पर एक पुरानी मोटरी बनी हुई है गढ़ के पास। वो कल भारी बारिश आने से वो गिर गई। इसके संबंध में हमने वाटर बॉक्स के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। और दूसरी बात हम अधिकारियों से प्रशासन से मांग करते हैं कि यह जो गढ़ की टंकी है यह काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जर्जर अवस्था में है। इसके संबंध में हमने 1-2 बार लिखित में भी अधिकारियों को, जीएन साहब को, एक्शन साहब को, एसडीएम साहब को लिखित में भी दे दिया, लेकिन आज तक उसका कोई उपाय हुआ नहीं। और कभी भी वहाँ पर यह मरम्मत इसकी नहीं होने के कारण, जर्जर अवस्था में टंकी होने के कारण कभी भी यह गिर सकती है, उसमें जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। हम प्रशासन से यही मांग होते हैं कि जल्दी प्रशासन इसकी सुध लेकर इसकी मरम्मत कराए। धन्यवाद। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी एवं उपभोक्ता से परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम के लाइनमैन दीपक स्वामी ने रिपोर्ट दी कि वह विभाग के आदेश की अनुपालना में बंजी खां पुत्र लाल खां बुधवाली की बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने के लिए पोल पर चढ़ा तो बंजी खां ने उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया तथा अभद्र व्यवहार किया। उपभोक्ता के बिजली बिल के 19,627 रुपए बकाया चल रहे थे, जिस पर बिजली कनेक्शन काटा जा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ शबीना बानो पत्नी बंजी खान निवासी बुधवाले ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार की सुबह वह घर पर अकेली थी। बिजली खंभे के पास एक व्यक्ति खड़ा था। जब उससे पूछा तो उसने अपने आप को जोधपुर डिस्कॉम का लाइनमैन बताया। उसने पति के बारे में पूछा तो शबीना ने बताया कि वह बिजली का बिल जमा करवाने के लिए राजादेसर गए हुए हैं। इतने में बिजली विभाग का लाइन दीपक स्वामी ने उसे धमकी दी कि कनेक्शन काटने के लिए आया हूं, मुझे खर्च के रुपए दे दो। मना करने पर उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी तथा अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवाड़ी गांव के अंदर जो मेरे अंडर क्षेत्र में आता है, जो कि CCA इंचार्ज हूँ मैं, वहाँ का रिकवरी के लिए मैं वहाँ पे गया था CCA एज ए पोस्ट पर, और जैन साहब के निर्देश अनुसार बकाया वसूली के लिए गया था। और वहाँ पे जब कनेक्शन काटने लगा तो उपभोक्ता द्वारा पोल पर चढ़ते टाइम मेरे को पैर खींचकर नीचे उतार लिया गया, जिससे हाथ में चोट आई है और पैरों में भी चोट आई है। कितने दिन से वो? ये कल की बात है, कल सुबह 10:30 बजे की। आपने इसकी पुलिस में सूचना दी क्या? हाँ, FIR दर्ज करवाई है इस चीज़। राजकीय बाचूरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर के तृतीय चरण एवं FLN प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ। CBO भंवरलाल टूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शिविर प्रभारी ACBO विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि 3 चरण में 465 संभागियों को शिविर में आमंत्रित किया गया था, जिनमें 455 संभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अध्ययन की हुई क्षति की भरपाई के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 माह का ब्रिज रेमेडियल कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस दौरान अध्यापक मोहद्दीन खान ने सहित KRP के रूप में उत्कृष्ट सेवा देने वाले लोगों का सम्मान किया गया। समारोह में संदर्भ व्यक्ति सुभाष सोनगरा व व्यवस्थापक विशाल गुप्ता मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर ओम प्रकाश महर्षि, सुरेंद्र सिगट, 10 प्रशिक्षक हिमाराम चौधरी, जेठाराम तारण, ओम प्रकाश, रणजीत नायक, अंजू चौहान, मनीराम, नीलेश इंदुरिया, हरलाल सिंह, अनिल कंवर, शुभकरण शर्मा, सुरेश शर्मा, बजरंग सैनी, नेमिचंद का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर के तृतीय चरण के समापन के साथ ही आज FLN प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुए। सेठ नागरमल बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका समापन समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान भंवरलाल टूडी CBO रतनगढ़ ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में हमने कुल 464 संभागियों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 455 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले 3 से 9 आयु वर्ग के बालकों को पढ़ना लिखना एवं संक्रियात्मक अंकगणित में सक्षम बनाना है के बारे में भी बताया गया। कोविड पीरियड के विगत 2 साल में जो लर्निंग लॉस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेंट के लिए 3 माह का कक्षा 1 से 8 के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी संभागियों को बताया गया। राजकीय संशयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षण का प्रशिक्षण शनिवार को दिया गया। स्कूल के अधीनस्थ आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बढ़ती कदम कार्यक्रम के तहत इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में हुए शैक्षिक अंतराल को पूरा करने के लिए वर्कबुक के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में इसकी घोषणा भी की है। प्रशिक्षक मनोज सारस्वत ने समन्वित स्कूलों के शिक्षकों को वर्कबुक के प्रभावी उपयोग, आधारभूत आकलन व उपचारात्मक शिक्षण की जानकारी दी। इस अवसर पर रुक्मणी, श्रवण ढाका, नरेंद्र स्वामी, ममता शर्मा, नीतू वर्मा, साधना शर्मा, मदनलाल बाना, मीरा, मनोरमा कसेरा, सुभाष बाकोलिया, वंदना शर्मा, पदम सेन, सरोज सैनी, डूंगरमल प्रजापत, रितु शर्मा, मंजू शर्मा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। क्षेत्र में शनिवार को दूसरे दिन भी बारिश का दौर चला। तेज धूप व उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 45 मिनट तक चला। क्षेत्र में 25 mm बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण बाजारों एवं निचले भूभागों में बारिश का पानी एकत्रित हो गया। शुक्रवार को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद पूरी तरह से पानी की निकासी नहीं हो पाई थी कि शनिवार की शाम फिर बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरी बाजार, स्टेशन सड़क मार्ग, सराफ कुआ, परमाणाताल क्षेत्र के आसपास का एरिया जलमग्न है। बारिश के चलते शहर के हनुमानवाले का स्कूल, गांव गोगासर की राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक स्कूल, गांव पाबूसर की उच्च माध्यमिक व बालिका उच्च प्राथमिक, टीडियासर की उच्च प्राथमिक, परसनेऊ की उच्च माध्यमिक, गांव भानुदा की उच्च माध्यमिक, हामुसर की बालिका उच्च प्राथमिक में बरसाती पानी आ जाने से शनिवार को शैक्षणिक कार्य पूर्णतः प्रभावित रहा। कई जगहों पर स्कूली रस्तों पर भी पानी एकत्रित रहने से विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पाए। वहीं चैनपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक व जेगणिया की
राजकीय स्कूल के भवन में पानी टपकने से विद्यार्थी वर्ग काफी परेशान रहा। शहर के उत्तरी बाजार में अधिकांश थोक व्यापारी हैं तथा थोक व खुदरा व्यापार मिलकर 2 दिनों से लगभग 30 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है।